हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी नॉमेनक्लेचर। देखिए जैसे हम लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में हमें मिलेगा OH और इसमें जो सफिक्स लगेगा वो ऑल लगेगा। तो देखिए हम कार्बन ले लेते हैं C3CH2CH2CH2OH। हमें कहीं ना कहीं OH मिल जाएगा, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, वो तो कहीं OH जो होगा शाखा के रूप में कहीं लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले 1 नंबर पे कार्बन पे मिल जा रहा है, तो हम काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो ये एक ही पे है तो हम इसे लिख सकते हैं मेथेनॉल, नहीं अरे 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। ये हो जाएगा इसका आईपीसी नेम ब्यूटेनॉल। अब देखिए कैसे आ गया, 4 नंबर कार्बन थे तो हम उसे बोलते हैं ब्यूट, और OH लगा हुआ है तो हम ऑल लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ये हो गया अल्कोहल का आईपीसी नाम। हम कहीं भी लगा हुआ तो ऑल, OH लगा रहेगा तो ऑल लगा देंगे। अब देखिए दूसरा समूह हम कोई देखते हैं, मान लीजिए एल्डिहाइड, कि हमें कहीं CH3 CH2 इधर CHO जुड़ा है, तो इसमें हमने देखा था कि एल्डिहाइड में CHO जुड़ा होगा और हम जोड़ेंगे अल। अब देखिए हम सबसे पहले काउंटिंग हम रूल्स के हिसाब से 1 2 3 4 5 करते आएंगे। फिर इधर हम देखेंगे तो ये 5 नंबर की कार्बन है तो हम बोल सकते हैं इसे पेंटेनल। हमें अल जोड़ना था और ए होता है अ, जब हम करते हैं तो बन जाता है ए। ये थोड़ा यहाँ संधि के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे और ये हो जाएगा पेंटेनल इसका नाम। या तो हम इसे 1 पेंटेनल भी कह सकते हैं कि जो क्रियात्मक समूह 1 नंबर के कार्बन पे जुड़ा है तो 1 पेंटेन 1 अल, ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेंटेन 1 अल। इसे भी हम लिख सकते हैं ब्यूट 1 ऑल। ये होता है क्रियात्मक समूह आ जाए तो आईपीसी में। हमने देख लिया अल्कोहल, एल्डिहाइड, हमने बहुत सारे ग्रुप देखे थे। अब देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लगाते थे ओइक। COOH हमें कहीं कार्बन की श्रृंखला में दिख जाए तो हम क्या लगाएंगे ओइक। अब देखिए यहाँ से हम लेते हैं CH3 CH2 यहाँ हमने COOH लगा दिया, आगे CH2CH3। अब देखिए हमें इस प्रकार का मिल गया, तो 1 2 3 4 इधर से जा रहे हैं तो 4 नंबर पर ग्रुप मिल रहा है, 1 2 3 इधर से हमें 3 पे ही मिल जा रहा है। तो हम काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे, कम नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6। देखिए सब में हमें यही करना है, 1 2 3 4, हमें जो क्रियात्मक समूह जो भी आ जाएगा उसको कम नंबर देना है। ये रूल्स के हिसाब से हम चलते जाएंगे और सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है तो हम सिंपली देखेंगे तो 3 नंबर पे लगा हुआ है और ये 6 नंबर की कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो हम हेक्सेन 3 ओइक, इसका नाम हम लिख सकते हैं हेक्सेन 3 ओइक, क्योंकि हमें इसमें जो सफिक्स था वो क्या जोड़ना था, ओइक जोड़ना था। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड अल्कोहल। जो भी ग्रुप आएंगे हमें उनका सफिक्स पता होना चाहिए कि क्या जोड़ना है और ऐसे
जोड़ते जाएंगे। तो ये तो नॉर्मली 10th में मतलब लगभग हमें लगता है कि अब मर्ज करके नहीं देता है, वो अलग अलग ग्रुप ही देता है। लेकिन हम ऐसा भी देख लेंगे कि अगर एक ही श्रृंखला में कई सारे चयन आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं। तो उसके लिए हमें मतलब याद रखना होगा कि जो क्रियात्मक समूह का क्रम है वो कैसे चलता है, कि मतलब इसमें सबसे पहले कौन आएगा। कि अगर मान लीजिए इसी में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जोड़ दे, इधर कहीं एल्डिहाइड जोड़ दे, इधर अल्कोहल जोड़ दे, कहीं ईथर जोड़ दे, कहीं मतलब कीटोन जोड़ दे, मतलब हमने ये सारे ग्रुप से पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो ये सभी ग्रुप्स अगर एक ही चयन में दे दें तो उनका नाम हम कैसे करेंगे। तो उनका नामकरण करने के लिए हमें अक्सर मतलब 10th तक तो हमें लगता है कि यहाँ से बस सिंगल वाले ग्रुप देगा और यहाँ से हम IPSC नेम लिख लेंगे और बोर्ड में ये चल जाएगा। लेकिन हमें आगे भी मान लीजिए आ सकता है कि आगे भी 2 ग्रुप्स दे देंगे, तो क्या करेंगे, तो हम उसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बड़े वाले की। एक ही चैन में ढेर सारे ग्रुप्स आ जाएंगे तो हम कैसे उसका नामकरण करेंगे। तो उसमें हमें कुछ पहले याद करना होगा कि इनका जो क्रम है वो कैसे चलता है। फिर उसके हिसाब से अगर हमें क्रम याद हो गया तो हम सबसे पहले जो क्रम आएगा उसको लिखते चले जाएंगे और IPSC नेम लिखते रहेंगे। देखिए ये कितना आसान था IPSC नेम, बहुत मतलब एक फन जैसे, बस हमें कार्बन की काउंटिंग करना है, क्रियात्मक समूह देखना है और बस उसी के हिसाब से हमें नाम लिख देना है। हमें पता है कि कार्बन की गिनती क्या, हमने केमिस्ट्री की गिनती भी पढ़ ली, और ये सफिक्स उसमें क्या जोड़ना है वो ग्रुप्स के हिसाब से हम जोड़ लेंगे कि ओइक है मतलब क्या क्या जोड़ना है वो सब हम जोड़ लेंगे। तो ये होता है IPSC नेम। और देखिए उस तरह हम इस कार्बो मतलब अगर IPSC नहीं आती तो इस यौगिक को कहीं कुछ मान लीजिए किसी कंट्री में कुछ और साइंटिस्ट बता देते, दूसरा कोई साइंटिस्ट रहता तो वो कुछ और बना देता, तो इससे मतलब एक कंफ्यूजन हो जाती ना कि एक ही यौगिक को वो 2 नाम से जाना जाता, कि ये यहाँ पे वो बोलते कि ये है और दूसरे कंट्री वाले बोलते कि ये है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक पद्धति आती है IPSC नेम, नॉमेनक्लेचर। और IPSC का फुल फॉर्म हमने बताया था इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था बनी और इसी के हिसाब से हम केमिस्ट्री में नामकरण करते हैं। देखिए ये सभी यौगिक ही हैं, ये सभी यौगिक पाए जाते हैं। जैसे देखिए अल्कोहल मतलब जो हम स्प्रिट यूज करते हैं, मतलब अल्कोहल से हमें थोड़ा, अगर हम अल्कोहल लिक्विड को लेते हैं तो ठंडापन का महसूस होता है। तो जितने भी ये केमिकली लिक्विड आते हैं, स्प्रिट हो गया, फिर ये सैनिटाइजर, ये सभी चीजें इसमें अल्कोहल पाया जाता है, वो अल्कोहल ही होते हैं, उनमें मात्रा होती है। तो ये सभी जो हम अल्कोहल एल्डिहाइड पढ़ रहे, देखिए एल्डिहाइड जिस मतलब केमिकल में सुगंध की आवश्यकता होती है तो हम एल्डिहाइड यूज करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड एरोमा उसका मतलब होता है सुगंधित, तो एल्डिहाइड वाले सुगंधित होते हैं। तो ये सभी, ये थोड़ी ना कि मतलब कुछ और है ये पाया नहीं जाता, कि ये सारे केमिकल्स ये पाए जाते हैं जो कि हम यूज करते हैं, मेडिसिन में पाए जाएंगे। मतलब बाकी हम जो फैशन की मतलब चीजें, क्रीम्स वो जो भी आती हैं वो सभी चीजें मतलब ये जितने यौगिक है उसमें पाए जाते हैं। तो कार्बनिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये सभी हम जितने भी यूज करते हैं वो सभी चीजों में, मेडिसिन हो गया, मतलब परफ्यूम, ये शैम्पू, जो भी चीजें हम यूज करते हैं उसमें ये पाया ही पाया। देखिए हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो हमने एल्कीन, एल्काइन और जितने भी क्रियात्मक समूह थे सबके देख लिए कि अगर ये क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो हम कैसे सफिक्स लगा के उनका IPSC नेम लिखते हैं। इस लेक्चर में हम मतलब उसमें कहते हैं कि एक ही अगर श्रृंखला दे दे, एक ही चैन दे दे और उसमें ढेर सारे हमें मतलब जितने क्रियात्मक समूह हैं उन्हें जोड़ दे, तब हम क्या करेंगे उस स्थिति में। तो आइए हम वो देखते हैं कि जो मतलब कौन से समूह को क्या प्राथमिकता दी जाती है। देखिए अभी हम ओपन चैन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी पढ़ेंगे कि अगर जो बंद श्रृंखला होती है तब हम, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स को हम खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला 2 भागों में डिवाइड किए थे, तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं खुली श्रृंखला वाले, क्योंकि ये जो भी हम चैन पढ़ रहे हैं वो खुली श्रृंखला वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम प्राथमिकता का क्रम। तो सबसे पहले हमें क्रम याद करना होगा कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह की प्राथमिकता घटता
लिख रहे हैं जितने भी हो। तो देखिए सबसे पहले आता है COOH, फिर उसके बाद आता है सल्फोनिल ग्रुप, फिर उसके बाद आता है एस्टर, फिर COCl, फिर उसके बाद CONH2 एमाइड। ये घटता हुआ हम क्रम लिख रहे हैं। एमाइड के बाद आता है साइनाइड, साइनाइड के बाद आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, कीटोन के बाद हम लिखते हैं अल्कोहल, अल्कोहल के बाद NH2, और NH2 के बाद हम डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद हम लेते हैं इधर से ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट में। ये हो गया क्रियात्मक समूह के प्राथमिकता का घटता हुआ क्रम। और इन्हें हम देखिए मतलब समय लास्ट में जोड़ते हैं। ये जो होते हैं ये अनुलग्न हैं, अनुलग्न क्रियात्मक समूह। अब देखिए कुछ जो होते हैं वो पूर्व लग्न होते हैं, पूर्व लग्न क्रियात्मक समूह। जैसे वो क्रियात्मक समूह दिख जाए तो सबसे पहले उन्हें हमें पहले लिखना होता है। चयन मतलब जो भी कार्बन की काउंटिंग हुई या कुछ भी, सबसे पहले जो पूर्व लग्न क्रियात्मक समूह आते हैं उन्हें लिखना है। तो उसमें आते हैं हैलोजेंस, हैलोजेंस एंड कीटोन, कीटो समूह। यहाँ पे देखिए एक और आता है जब मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कीटो एक साथ आ जाते हैं तो हम उन्हें लिखते हैं हाइड्रोक्सी नोन। यहाँ से जो भी होगा हम लिखेंगे वहां पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे एल्केनोन मतलब जो भी हो एल्केनोन, अगर ये साथ में आ जाते हैं। ये हमें क्रम याद है, क्रम से हमें जो जितनी बड़ी चयन दे दे, जितना नंबर उतना क्रियात्मक समूह जोड़ दे, हमें अगर ये याद है तो हम आसानी से आईपीसी नेम लिख सकते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एस्टर, कार्बोनिल ग्रुप, एमाइड ग्रुप, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन और एल्कीन और एल्काइन। ये हो गए अनुलग्न जिसे हम बाद में जोड़ते हैं। और ये कुछ क्रियात्मक समूह हैलोजेंस, यानी हैलोजेंस में हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आ जाते हैं। तो इन्हें हम सबसे पहले लिखेंगे। श्रृंखला में जो भी होंगे कुछ भी हमें लिखना होगा, जहाँ पे जुड़े होंगे 3 ब्रोमो अल्केन, ऐसे करके हम सबसे पहले इन्हें लिखेंगे। और ये मतलब इसके साथ कीटो समूह भी आ जाता है। और जब हाइड्रोक्साइड और कीटो एक साथ आते हैं तो हम हाइड्रोक्सी एल्केनोन लिखते हैं। ये होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी एल्केनोन। अब आइए एक बार हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इनका एग्जाम्पल क्या होता है। ये इसे नोट कर लीजिए और इसे एक बार याद कर लीजिएगा। देखिए एक हम चैन बनाते हैं सी 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 सी। देखिए हमें रोज पता आना चाहिए, फिर हमें चाहे जितनी भी बड़ी श्रृंखला क्यों न ला के दे दे, हमें कार्बन की बैलेंसी के हिसाब से यहाँ पे जोड़ना होता है।
क्योंकि इतनी शाखा है, हमें इन्हें जोड़ना है। अब यहाँ पे हमने जोड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं सी डबल ओ एच, यहाँ पे एच जोड़ देते हैं, यहाँ पे एच, यहाँ पे अल्कोहल जोड़ देते हैं, यहाँ पे एच, मान लीजिए यहाँ एच रहने देते हैं और यहाँ हम एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम एच लिखेंगे, इधर एच, इधर एच, और यहाँ पे हम कोई ग्रुप एमीन में जोड़ देते हैं, एच एच, ये हो गया एच। अब यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले देखें कि हमें क्रियात्मक समूह कौन कौन से दिख रहे हैं। तो ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह। अब एक ही चैन में 4 प्रकार के क्रियात्मक समूह हमारे पास आ गए हैं। अब बताइए, मतलब अब हम ये सोच रहे हैं इतना बड़ा आ गया तो क्या करें, हम किसे पहले लिखें, फिर क्या करें, काउंटिंग किधर से करें, क्योंकि इधर भी ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए, अगर ये डायरेक्टली हमारे सामने, अगर हम क्रियात्मक समूह का जो प्राथमिकता का क्रम अगर हमें नहीं पता है, ये आ जाए तो हम डर ही जाएंगे कि भाई ये क्या है, हम किधर से काउंटिंग करें, इधर से करें तो ये एमीन छूट जा रहा है, ये मतलब यहाँ पे दूसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, और इधर से जब इधर से करते हैं कि हम एमीन को प्राथमिकता दे दें तो ये छूट जा रहा है। तो क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ये अगर डायरेक्टली हमारे पास सामने आ जाए, अगर हम अभी तो हमने नियम पढ़ लिया है, तब हमें मतलब खुशी है भाई, हम अब मुझे क्या इससे डरना, हमें तो क्रियात्मक तो प्राथमिकता का क्रम याद है, हमें पता है कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद मतलब कोई आ रहे थे, एस्टर वेस्टर आ रहा था, तो वो सब तो दिख नहीं रहा है, फिर एल्डिहाइड हमें दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, तो हमें क्रम के इसके बाद एल्डिहाइड आया था, एल्डिहाइड के बाद हमें OH, OH के बाद हमें NH, NH2। इसको देखिए, अब इनको हम नाम पहले लिख लेते कि ये है एमीन और ये है एल्डिहाइड। ये है अल्कोहल और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबका प्रीफिक्स होगा, सफिक्स क्या जोड़ना है वो तो अब तक याद ही हो गया होगा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में OE को जोड़ते हैं, अल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड में अल, एमीन को तो हम एमीन को हम क्या लिखते हैं, एमीन को हम एमीन ही लिखते हैं। अब आइए भाई नाम करते हैं। तो हमें अब पता है कि हमें सबसे पहले प्राथमिकता कार्बोक्सिलिक एसिड को देनी है, तो हम जो काउंटिंग करना होगा इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, इसमें हमें सबसे पहले जो पहले मिल गया उसको लिख ले, फिर ये जो आया उसको हम जोड़ते जाएंगे। तो अब देखिए, अब इसका नाम हम लिखते हैं, पहले कितने नंबर की कार्बन मिली हमें, 8 नंबर की, और सभी में एल्केन जुड़े हैं, तो हम लिख लेंगे हेक्सेन। अब आगे हम लिखते जाएंगे 2 नंबर पे ओइक, फिर एल्डिहाइड को हमें जोड़ना है, तो 5 अल, 6 3 ऑल, और यहाँ से 7 एमाइन। टू ओइक, 5 अल, 3 ऑल, 1 एमाइन, हेक्सेन। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं CH2 CH3
और यहाँ पे हम कोई क्लोरीन जोड़ देते हैं। अब देखिए इसका जो हमें लिखना होगा, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें हेलो ग्रुप्स मिल गया है, तो हम इसका मतलब काउंटिंग करते हैं किधर से, तो 1 2 3 1 2 3 इधर करेंगे तो हमें 3 ही मिल रहा है। तो हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। तो जो हैलोजेंस होते हैं वो सबसे पहले ये पूर्व लग्न के रूप में लगाए जाते हैं। ये आईपीएससी नेम का हो गया कि हैलोजेंस पूर्व लग्न होते हैं, और हैलोजेंस को हम लिखते हैं हेलो। इसमें जो पूर्व लग्न होगा मतलब प्रीफिक्स होगा हेलो, हैलोजेंस का। अब देखिए यहाँ पे जो 3 4 5 3 नंबर पे हमें क्लोरीन मिल रहा है, तो हम हेलो लिखते हैं, तो क्लोरीन को हम लिख देंगे 3 क्लोरो, और आगे क्या 2 एथिल पेंटेन। ये हो गया आईपीएससी नाम के जब क्लोरो हो तो क्या हो। तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी के हिसाब से हमें जितना करना हो, हमें कुछ भी लिखने के लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए, और रूल्स हमने देख लिया है। आईपीएससी का जो पहला रूल्स हमने देखा था कि हमें सबसे पहले बड़ी श्रृंखला का चयन करना होगा, और दूसरा रूल होगा कि जो भी क्रियात्मक समूह होता है हम उसको मतलब कम से कम नंबर देने की कोशिश करते हैं कि जो कार्बन का सबसे कम नंबर मिले। तो ये हो गया दूसरा नंबर चयन करने का, कोई क्रियात्मक समूह उधर से हम करेंगे। फिर हम आ गया क्रियात्मक समूह, यहाँ तक तो बात ठीक थी कि मतलब एक क्रियात्मक समूह है तो जिधर कम जोड़ा है उधर से जोड़ लेंगे। अब ये आ जाता है कि एक ही चयन में ढेर सारे मतलब आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमने क्रम याद अभी यहाँ पे लिखा था कि क्रम क्या होता है, उस क्रम को हम याद कर लेंगे, और मतलब उसके नीचे ये क्लोरो वाला देखे तो ये क्लोरो वाला, और उसके हिसाब से हम लिखते चले जाएंगे। तो हमें रूल याद है, तो देखिए बेस पता है तो आगे जितनी बड़ी चैन, जितनी मान लीजिए घर ही बनता है, अगर नींव अच्छे से बन जाती है बहुत मजबूत, तो हम ऊपर चाहे जितना मंजिला बनाते जाएं सही है। लेकिन अगर हम बेस को वीक कर दें और ऊपर हम चाहें कि मतलब मंजिला बनाते जाएं, तो वो क्या होगा, लास्ट में जाते जाते ब्रेक हो जाएगा। तो वैसे ही ये कोई भी जो हम स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले मतलब जो भी टॉपिक हम करें तो उसका रूल्स पता आना चाहिए, क्योंकि रूल्स न्यू है, न्यू तैयार कर लेंगे तो आगे जितने भी बड़े मतलब ये आते जाएंगे उनको हम देख लेंगे कि हाँ भाई हम बहुत नीचे से बेस हैं, आते जाओ, जितना बड़ा आना हो आ जाओ, हम देख लेंगे, हम झेल लेंगे। तो यही है इसमें रूल्स में। अब देखिए अभी तक हम ये सारे हम पढ़ रहे थे ये लेक्चर में। कीप लर्निंग, थैंक यू।